हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं रिप्लेसमेंट मेथड को, कैपिटल बिल्डिंग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में रिप्लेसमेंट टाइप में फिनिश कर दूंगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे, रिप्लेसमेंट टाइप को फिनिश करते हैं। अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू जीरो which can be sold for 50,000. The company is thinking to choose one of the following two alternatives. हमारे पास एक मशीन है जिसका जीरो बुक वैल्यू है। अब हम सोच रहे हैं उस मशीन का क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन, टू इनकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 10 lakhs टू अपग्रेड द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। ऑप्शन वन, हम ओल्ड मशीन को अपग्रेड करें। और ऑप्शन टू, टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विद अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20 lakhs प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट रुपीज 50,000। दो ऑप्शन है, या तो हम मशीन को रिप्लेस करेंगे, अपग्रेड करेंगे, या तो हम मशीन को रिप्लेस करेंगे। Both the above proposal envisage useful life to be 5 years with salvage value to be nil. The expected after-tax profit for the above three alternatives are as under. कौन सा प्रॉफिट दिया है? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब पीएटी दिया गया है। पीएटी है, कैश फ्लो नहीं, ध्यान रखना। ईयर है ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। प्रेजेंटली अगर हम ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करेंगे तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न। और अपग्रेड करेंगे तो हम ये अर्न करेंगे, और अगर न्यू मशीन परचेज करेंगे तो ये अर्न करेंगे। टैक्स रेट इज 40%। Company follows straight line method of depreciation. Assume cost of capital to be 15%, और cost of capital नीचे दिया है 15% पे, तीन डेसिमल में दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी एज टू विच ऑल्टरनेटिव इज टू अडॉप्टेड। मतलब हमें मशीन को अपग्रेड करना चाहिए या हमें न्यू मशीन लेना चाहिए, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट प्रपोजल में आता हूँ। हाँ, देखो, अभी इसको, इस ये सम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम तीन ऑप्शंस माने। तीन ऑप्शंस कौन से होंगे? कि फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन, सेकंड ऑप्शन अपग्रेड द मशीन, थर्ड ऑप्शन परचेज न्यू मशीन। इस तरीके से हम तीन ऑप्शन माने, ये पहला तरीका है। एंड सेकंड वे टू सॉल्व है कि हमें डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल मतलब ओल्ड और अपग्रेडेड का डिफरेंस, इंक्रीमेंटल। ओल्ड और न्यू मशीन का इंक्रीमेंटल। तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन है। इन शॉर्ट, एक ऑप्शन है कि तीनों को सेपरेट मानो, तीनों को सेपरेट मानो, और दूसरा ऑप्शन है कि हम इंक्रीमेंटल ऑप्शन में चलेंगे। इंक्रीमेंटल जो एडिशनल रेवेन्यू है उसी को ही देखेंगे, वैसा। तो ये सब मैं सेपरेट अप्रोच से करता हूं, इन सेंस तीन ऑप्शन बताऊंगा कि अगर एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे तो क्या, अपग्रेड करेंगे तो क्या, और न्यू मशीन लेंगे तो क्या। मैं इस तरीके से करता हूं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये इरेज कर देता हूं। चलो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। हेडिंग लिखो। तो जरा ये क्लीन करके स्टार्ट करते हैं। चलो फाइनली डन। हाँ, ऑप्शन वन, कंटिन्यू एग्जिस्टिंग मशीन, कंटिन्यू ओल्ड मशीन। ऑप्शन वन, कंटिन्यू ओल्ड मशीन। अगर हम ओल्ड मशीन कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये इनफ्लोज है। योर इनफ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो पीएटी है, और हमें तो कैश फ्लो चाहिए। तो पीएटी जो दिया है, अगर उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे तो हमें कैश फ्लो मिलेगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। दैट मीन्स मुझे इस पीएटी में डेप्रिसिएशन को ऐड करना चाहिए। पर फर्स्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्या लिखा था? अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू जीरो। हमारा जो असेट है उसका बुक वैल्यू जीरो है।
अगर बुक वैल्यू जीरो है तो डेप्रिसिएशन भी जीरो होगा, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी जीरो होगा। विच कैन बी सोल्ड फॉर 50,000, वो ठीक है। तो फिलहाल डेप्रिसिएशन जीरो है। अगर डेप्रिसिएशन जीरो है दैट मीन्स पीएटी इज इक्वल टू सीएफएटी, ये भी ओके है। तो ये जो पीएटी है ऑप्शन वन के लिए वो ही मेरा सीएफएटी हो गया है। तो 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लोज 5 lakhs, 5.4 lakhs, 5.8, 6.2 और 6.6। पीवी फैक्टर है 0.870, नीचे दिया है देखो क्वेश्चन में 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैश फ्लोज मिल जाएंगे। 5 lakhs इंटू 0.870, 4,35,000। 5,40,000 इंटू 0.756, 408,240। 5,80,000 इंटू 0.658, 3,81,640। 6,20,000 इंटू 0.572, 354,640। 6,60,000 इंटू 0.497, 3,28,020। टोटल 19,07,545। तो दिस इज व्हाट वी विल अर्न। अगर हम कंटिन्यू करेंगे एग्जिस्टिंग मशीन से तो इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स हम ये इनफ्लो कमाएंगे। फाइन। अब ये जो लिखा है विच कैन बी सोल्ड फॉर 50,000, तो क्या ये हम मशीन बेचने वाले हैं? तो ऑब्वियसली नो। ये हमारा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है। अगर हम आज का आज मशीन को बेचेंगे तो हमें 50,000 मिलेगा, पर हमें तो सेल ही नहीं करना है, हमें तो ओल्ड मशीन कंटिन्यू करना है। तो इसका रेलेवेंस नहीं है, एज ऑफ नाउ रेलेवेंस नहीं है। और क्या कोई आउटफ्लो है सब में? तो नहीं है। हम तो ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका एंड में सैलवेज भी नहीं दिया है। फाइन, 5 साल के बाद उस मशीन का सैलवेज भी नहीं है। तो दैट्स इट, ऑप्शन वन इज ओवर। अब हम ऑप्शन टू पे आते हैं। ऑप्शन टू, अपग्रेड द मशीन। अपग्रेड ओल्ड मशीन। जो हमारा ओल्ड मशीन है उसे हमें अपग्रेड करना है। Fine. अब हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा? सेकंड ऑप्शन था कि हमें उसे अपग्रेड करना है। हमारा पास जो ओल्ड मशीन है उसे हमें अपग्रेड करना है। ओके, ओल्ड मशीन को हमें अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड में हमारे पास क्या इनफ्लोज है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन में इनफ्लोज दिए वो एक्चुअली पीएटी है। तो मुझे पीएटी पे डेप्रिसिएशन एड बैक करके मुझे सीएफएटी निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले हम वो करते हैं, पहले हम सीएफएटी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ईयर 1 2 3 4 5। पीएटी अपग्रेडेड मशीन का 550, 590, 610, 650, 7 lakhs। अब डेप्रिसिएशन पे आते हैं। तो देखो, अगर हम अपग्रेड करेंगे तो क्या लिखा था? टू इनकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, टू इनकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 10 lakhs टू अपग्रेड द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। अगर मुझे ओल्ड मशीन को अपग्रेड करना है तो मुझे उस पर 10 lakhs का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट पे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्योंकि ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू तो जीरो है। तो ये जो न्यू जो अपग्रेड का कॉस्ट है 10 lakhs, वो तो कैपिटलाइज होगा, उस पर तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन, 10 lakhs डिवाइड बाई 5, 10 lakhs डिवाइड बाई 5। तो एवरी ईयर हम 2 lakhs का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मेरा सीएफएटी क्या हो गया? ये हम ऐड करेंगे टू गेट सीएफएटी। 5.5 प्लस 2 7.5, 7.9, 8.1, 8.5 एंड 9। इसे हम डिस्काउंटिंग करेंगे नॉर्मल, हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी है।
भाई ध्यान रखना, हमें ओल्ड मशीन को बेचना नहीं है। ये स्टेज में हम ओल्ड मशीन को नहीं बेच रहे हैं, हमें बस ओल्ड मशीन को अपग्रेड करना है, बेचना नहीं है, अपग्रेड करना है। 7,50,000 इंटू 0.87, दैट इज 650 to 500। 7,90,000 इंटू 0.756, 8,10,000 इंटू 0.658, फिर 8,50,000 इंटू 0.572, लास्ट वन 9 lakhs इंटू 0.497, that's it. Total 27,16,220। ये हमारा टोटल हो गया, टोटल इनफ्लो। और इसमें से हम, वेट, ये 19 lakhs था, आई थिंक इरेज हो गया, हाँ। यहां से ये हो गया मेरा पीवीसीआई, और अभी हम पीवीसीओ को माइनस कर देंगे। 10 lakhs, 10 lakhs का अपग्रेड का कॉस्ट था, तो व्हाट इज एनपीवी? 17,16,220। आई होप ये भी समझ गया होगा। सम काफी सिंपल है, खाली सम का तरीका सीखना है, सम सिंपल है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, हम मशीन को रिप्लेस करेंगे, हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस करेंगे। पैटर्न सेम है हमारा, ईयर, इनफ्लो, ईयर, सीएफएटी, पहले इसमें सीएफएटी है। अच्छा, ईयर, सीएफएटी, सॉरी पीएटी है, हमें सीएफएटी में कन्वर्ट करना है। वन सेकेंड। हाँ, रिज्यूम करते हैं। ईयर, पीएटी, डिप्रिसिएशन, सीएफएटी, पीवी फैक्टर एंड पीवी। ईयर एज यूजुअल। अब ध्यान रखना, इस बार हम मशीन को रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस मतलब हम उसे चेंज करके हम न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो पहले देखते हैं पीएटी क्या है इन दिस केस। लास्ट वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला 6,06,40,690। तो ब्लैक्स में 6,06,40,690, 740, 8 lakhs। अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना है, तो देखो न्यू मशीन का कॉस्ट क्या है। To replace old machine with a new machine costing 20 lakhs plus installation cost 50,000. That means new machine का cost है 20,50,000, लाइफ 5 years, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, स्क्रैप वैल्यू नहीं है कुछ भी। हाँ, both above proposals envisage useful life to be 5 years with salvage value nil. Fine, तो 20,50,000 कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइड, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो 20,50,000 माइनस निल डिवाइड बाई 5, दैट इज 4,10,000। 4,10,000 हमें डेप्रिसिएशन मिल गया है, दैट्स इट। तो पीएटी में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो हमें सीएफएटी मिल जाएगा, और फिर नॉर्मल डिस्काउंटिंग। ओके, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज, कॉस्ट था 20,50,000, 20,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो वो आया 4,10,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया भाई। तो चलो पैट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। 6 + 4, 10,10,000, 10,50,000, 11, 11.5 और 12.1। पीवी फैक्टर 0.870,
0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। तो चलो इसे हमें हमें पीवी फैक्टर पीवी मिल जाएगा 10,10,000 इंटू 0.87, 87800। नेक्स्ट 10,50,000 इंटू 0.756, 793,800। 11 lakhs into 0.658, 723,800. 11,50,000 into 0.572, 657,800. 12 lakh 10 into 0.497, 601,370। और इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 36,55,470। फाइन, यहां तक तो नॉर्मल है। अब देखो, अगर हम ओल्ड मशीन खरीदेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो हम ओल्ड मशीन बेचेंगे भी तो सही, तो वो भी तो इनफ्लो होगा। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हम ओल्ड मशीन बेचेंगे और ओल्ड मशीन का वैल्यू दिया गया है आई थिंक 50,000 है। एक बार चेक कर लेते हैं खाली। हम न्यू मशीन परचेज करेंगे तो हम ओल्ड मशीन को बेचेंगे भी, और ओल्ड मशीन बेच के हमें क्या पैसा मिल रहा है एक बार वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखो आई थिंक वो 50,000 है। 1 सेकेंड, सॉर्ट आउट करता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ देखो, फर्स्ट लाइन पे लिखा है क्वेश्चन के, अ कंपनी हैज एन ओल्ड मशीन हैविंग जीरो बुक वैल्यू व्हिच कैन बी सोल्ड फॉर 50,000। मतलब आज का आज अगर मशीन को मैं बेचूं तो मुझे 50,000 रुपीज मिलेगा। तो चलो हम मशीन को बेचते हैं, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब हम ओल्ड मशीन बेचेंगे और न्यू मशीन खरीदेंगे, तो मुझे 50,000 का इनफ्लो भी है। पीवी फैक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना, पीवी फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पीवी फैक्टर? क्योंकि ये तो डे वन पे ही है, इंटू वन ही है, हम डे वन में बेचेंगे। अब हम ओल्ड मशीन बेचेंगे जिसका बुक वैल्यू जीरो है, तो उसका टैक्स इंपैक्ट भी आएगा। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया गया है, एंड में देखो द टैक्स रेट इज 40%, तो मुझे ये कंसिडर करना है। तो चलो उस पर टैक्स फाइन करते हैं। हम जब ओल्ड मशीन बेचेंगे तो उस पर क्या होगा, देखो सेलिंग प्राइस, ये हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं ऑन सेल। देखो सेलिंग प्राइस कितना है मशीन का, 50,000। बुक वैल्यू क्या है मशीन का, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था कि जीरो बुक वैल्यू, तो उसका बुक वैल्यू निल है। तो दैट मीन्स एंटायर 50,000 इज प्रॉफिट, कैपिटल गेन हम जो बोलते हैं, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है। और उस पर टैक्स कितना आएगा, 50,000 पे 40% टैक्स है, विच मीन्स 20,000। तो टैक्स है 20,000 जो हमें पे करना है, वो भी स्टार्टिंग में ही होगा, क्योंकि ये भी तो स्टार्टिंग में दिया है। ये हमारा आउटफ्लो है, टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन शॉर्ट में लिखता हूं, टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। फाइन, तो ये हो गया। अब लास्ट थिंग, हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी तो हमें करना पड़ेगा, न्यू मशीन का कॉस्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट न्यू मशीन का कॉस्ट जो कि था, आई थिंक वो था 20,50,000। ओके दैट्स इट। 36,55,470 प्लस 50,000 माइनस 20,000 माइनस 20,50,000, तो वो आया 16,35,000। 16,35,470, ये हमारा एनपीवी है। दैट्स इट। तो तीन ऑप्शन में कौन से एनपीवी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये एनपीवी था, और प्रीवियस दो ऑप्शन में ये 16 लाख समथिंग है, ये 17 लाख समथिंग है, और ये ऑप्शन में 19 लाख समथिंग। तो दैट मीन्स सी, 16 लाख समथिंग ये थर्ड ऑप्शन है, 17 लैक्स 16,220 सेकंड ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन जो था कंटिन्यू ओल्ड मशीन 19,07,540। तो ऑब्वियसली दिस इज प्रेफरेबल, ऑब्वियसली दिस इज प्रेफरेबल। तो हम इसी मशीन से कंटिन्यू करेंगे, इसी मशीन से कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इट। तो जस्ट एक नोट लिख देना है, वी शुड कंटिन्यू विद ओल्ड मशीन एज
एज एनपीवी इज हाईएस्ट। ओके फाइन, ये सम ओवर हो गया। हम नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम पे आते हैं। अच्छा, आईसीआई का जो सोल्यूशन है, उन्होंने डिफरेंशियल अप्रोच किया है, मैंने सेपरेट अप्रोच किया, वो एक डिफरेंस है बस खाली। डिफरेंशियल मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सीएफएटी और ये सीएफएटी लेके दोनों को डिफरेंस लिया है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। डिफरेंस लेके फिर उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो उनका सोल्यूशन अगर देखेंगे तो उन्होंने दो ऑप्शन बनाया है। आईसीआई का जो सोल्यूशन है उसमें दो ऑप्शन है, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। मेरे मेथड से भी सेम आएगा। आईसीआई ने दो सोल्यूशन किया है, उन्होंने लिखा है ऑप्शन वन अपग्रेड, ऑप्शन वन अपग्रेड एंड ऑप्शन टू रिप्लेस। तो क्योंकि उन्होंने डिफरेंशियल अप्रोच लिया है, तो उनका जो आंसर होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस। दैट मीन्स 17,16,220। हम जब डिफरेंशियल करते हैं तो हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करना होता है। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू में क्या होगा, तो 17,16,220 माइनस 19,07,540, दैट इज 1,91,320। 191,320, वो भी नेगेटिव आ रहा है, लॉस। और अगर हम, और सेकंड ऑप्शन उनका जो है रिप्लेस करो मशीन को, तो उसमें 16,35,470 माइनस 19,07,540। वन सेकेंड, कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया मैंने। 16,35,470 माइनस 19,07,540, तो -272, -272,070। दोनों ऑप्शन में नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मुझे यही सिखाना था। मुझे इसमें यही बताना था कि अगर दोनों ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है, तो इन दैट केस अगर तुम डिफरेंशियल अप्रोच करते हो और दोनों ऑप्शन नेगेटिव है, तो वी शुड रिप्लेस, सॉरी, वी शुड यूज एग्जिस्टिंग मशीन। तो हमें अपग्रेड भी नहीं करना है, रिप्लेस भी नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, अपग्रेड नेगेटिव तो अपग्रेड नहीं करना है, रिप्लेस नेगेटिव तो रिप्लेस नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, तो एग्जिस्टिंग मशीन को ही यूज करो। दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, अगर तुम आईसीआई का मेथड डिफरेंशियल अप्रोच करोगे तो तुम्हें ये आंसर आएंगे, और अगर तुम सेपरेट ऑप्शन करोगे, तीनों को सेपरेट सेपरेट लोगे, तो जो मैंने सॉल्व किया वैसे आएगा। दोनों मेथड करेक्ट है, जो जिसे कंफर्टेबल है। ओके, दोनों मेथड राइट है। तो चलो, हमने ये सम कर लिया है। नेक्स्ट सम पे आते हैं अभी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 23 कर दिया है। नेक्स्ट सम। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, आई थिंक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12। यस, ये इलस्ट्रेशन नंबर 12। चलो, ये सम कंटिन्यू करते हैं। सिमिलर सम है। देखो, सम सिमिलर है, पर इसमें हमें डिफरेंशियल अप्रोच यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा इस तरीके से दिया है कुछ। रीड करते हैं। अ कंपनी नेम्ड Robbie's Cube decided to replace the existing computer system of their organization. Original cost system was 25,000. Original cost of old system was 25,000 and it was installed 5 years ago. Current market value of old system is 5,000. आज हम बेचें तो हमें 5,000 मिलेगा। Depreciation of the old system was charged with life of 10 years with estimated salvage value nil. Depreciation of the new system will be charged with life over 5 years. Life same 5 years ही है, and present cost of the new system is 50,000. New machine आज खरीदेंगे तो 50,000 में मिलेगा। Estimated salvage value of the new system is 1,000. 5 साल बाद 1,000 बिकेगा। Estimated cost savings with new system is 5,000 per year. न्यू मशीन खरीदने से हमें cost savings होगा 5,000 per year, and increase in sales with new system is assumed at 10% per year based on original total sales of 1 लाख। ये 1 लाख है, कॉमा खाली रॉन्ग लिखा है। ये जो फिगर है, ये 1 लाख है, उन्होंने कॉमा में गड़बड़ किया है, प्रिंट मिस्टेक है। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10%, वेयर टैक्स रेट इज 30%। अब इसमें हम देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग्स इज 5,000 पर ईयर। मतलब सपोज अगर मेरा ओल्ड मशीन में कॉस्ट 60,000 है, तो न्यू मशीन में कॉस्ट 55,000 होगा। पर सब में कहीं भी लिखा नहीं है कि ओल्ड कॉस्ट क्या था, न्यू कॉस्ट क्या था। तो इन दिस केस मुझे इंक्रीमेंटल ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने बताया था, नॉर्मली दो मेथड होता है, जो मैंने प्रीवियस सब में किया था। नॉर्मली दो मेथड होता है। दो मेथड क्या होता है कि ओल्ड मशीन से हमें क्या इनफ्लो आ रहा है वो कैलकुलेट करो, और न्यू मशीन से हमें क्या इनफ्लो आ रहा है वो कैलकुलेट करो।
और दोनों के आंसर को कंपेयर करो। ये एक मेथड होता है जिसमें हम सेपरेट सेपरेट करते हैं। और दूसरा मेथड होता है जहां पे हमें इंक्रीमेंटल करना है। इंक्रीमेंटल मतलब न्यू में क्या एडिशनल है, एडिशनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है, एडिशनल सेल्स क्या है, हर चीज एडिशनल देख के हमें डिसाइड करना है। तो ये सब में हमें कंपल्सरली इंक्रीमेंटल ऑप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इस तरीके से दिया है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट दिया है खाली, आई मीन सेविंग्स इन कॉस्ट, रादर सेविंग्स इन कॉस्ट मतलब डिफरेंस दिया है। तो चलो हम करते हैं इंक्रीमेंटल। ओके, सबसे पहले ओल्ड मशीन के एक दो चीजें समझ लेते हैं, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। ओल्ड मशीन के एक दो चीज समझ लेते हैं। A company named Robbie's Cube decided to replace the existing computer system of their organization. Okay. Original cost of old system was 25,000. हमने जब मशीन खरीदा था ओरिजिनली तो उसका कॉस्ट 25,000 था, एंड इट वाज इंस्टॉल्ड 5 years ago. 5 साल पहले हमने परचेज किया था। तो मुझे देखना है कि भाई 5 साल बाद मेरा एसेट का वैल्यू क्या है। डेप्रिसिएशन फॉर 5 years, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड सिस्टम इज 5,000, ये तो करंट मार्केट वैल्यू है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम वाज चार्ज्ड with depreciation, the old system was charged with life of 10 years. depreciation कितना है with life 10 years. ओके, मतलब जो मशीन है उसका लाइफ टोटल 10 years है, ओल्ड मशीन का लाइफ 10 years है, पर हमने तो 5 years में उसे, अभी हम यहाँ पे हैं, हम 5 years के बाद है। और मुझे ये एट दिस पॉइंट, देखिए ये हमारा स्पॉट पॉइंट है, हम यहाँ पे है। मुझे देखना है कि आज वैल्यू क्या है, मुझे देखना है कि आज वैल्यू क्या है। ओके, देखते हैं, चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू निल है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, डिवाइड बाय लाइफ, तो ये मुझे मिलेगा 1 साल का डेप्रिसिएशन। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर दिया है स्क्रैप वैल्यू, ये करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड सिस्टम इज 5,000। भाई ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू वो होता है जो यहाँ का हो, यहाँ का एंड का, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जो उसके यूजफुल लाइफ के एंड पे होता है वो स्क्रैप वैल्यू होता है। ये तो यहाँ का है 5,000, आज बेचेंगे तो बीच में ये मिल रहा है। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होता है जब उसका यूजफुल लाइफ खत्म होगा, वो टाइम का वैल्यू, और वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, दैट इज नॉट गिवन। तो उसको हम निल ले लेंगे। ये 1 साल का डिप्रिसिएशन हुआ इंटू 5 years, इंटू 5 years, तो ये हो गया 12,500, विच मीन्स आज मशीन का वैल्यू क्या है, उसका प्रेजेंट बुक वैल्यू है, प्रेजेंट बुक वैल्यू, प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट है 12,500। फाइन, ये पार्ट सबको समझ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं। अब हम देखते हैं न्यू मशीन में क्या क्या बेनिफिट्स है। देखो न्यू मशीन में क्या क्या बेनिफिट्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम वाज चार्ज विद लाइफ ऑफ 10 years, वो तो हमने कर दिया। विद एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू निल लिखा है क्लियरली, मतलब एट द एंड ऑफ 10th year उसका सैलवेज वैल्यू 0 था। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू सिस्टम विल बी चार्ज विद लाइफ ओवर 5 years, न्यू मशीन का लाइफ भी 5 years है, ओल्ड मशीन का भी रिमेनिंग लाइफ 5 years है। परसेंट कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम इज 50,000, ये हमारा पीवीसीओ हो गया, ये हमारा पीवीसीओ हो गया। एस्टिमेटेड सैलवेज इज 1,000, ये न्यू मशीन का सैलवेज है। एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग्स मतलब न्यू मशीन खरीदेंगे तो कॉस्ट 5,000 से कम होगा। ओके, इंक्रीज इन सेल्स विद न्यू सिस्टम इज अश्यूम्ड एट 10% पर ईयर बेस्ड ऑन ओरिजिनल टोटल सेल्स ऑफ 1 लाख। मतलब हमारा जो सेल्स पहले 1 लाख था और अब 10% सेल्स बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। चलो फाइन करते हैं, हम एनपीवी फाइन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ध्यान रखना हम डिफरेंशियल अप्रोच कर रहे हैं, डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल भी बोलते हैं, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मीनिंग जो एडिशनल है वो ही लेंगे, जो एडिशनल है वो ही लेंगे, और वो ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट में डिफरेंस का दिया है, डिफरेंस 5,000। चलो, सेल्स हमारा कितना था ओल्ड मशीन में? 1 लाख, ये सेल्स था ओल्ड मशीन का, और न्यू मशीन में वो सेल्स 10% बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 1,10,000 हो जाएगा। 10% बढ़ के तो इंक्रीमेंटल सेल्स कितना है? इंक्रीज इन सेल्स है 10,000, इंक्रीज इन सेल्स 10,000, और सेविंग्स इन कॉस्ट, कॉस्ट में ध्यान रखना कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है, कॉस्ट में सेविंग्स दिया है कितना? कॉस्ट में सेविंग्स दिया है 5,000, सेविंग्स इन कॉस्ट 5,000। तो ध्यान रखना ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अगर इंक्रीज इन कॉस्ट होता तो एक्सपेंस होता, पर ये इंक्रीज इन कॉस्ट नहीं है, ये इंक्रीज इन सेल्स है, विच, सॉरी, सेविंग्स इन कॉस्ट है आई मीन। तो इंक्रीज इन सेल्स भी मेरा इनकम, सेविंग्स इन कॉस्ट भी मेरा इनकम। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल। ध्यान रखना डिफरेंशियल है, इंक्रीमेंटल है, हर जगह हम एडिशनल ले रहे हैं।
पीबीडीटी। तो चलो डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन भी सेम करना होगा क्या, न्यू माइनस ओल्ड, इंक्रीमेंटल है ना भाई, सब सब हर चीज न्यू माइनस ओल्ड। चलो न्यू का डेप्रिसिएशन क्या था, तो न्यू का कॉस्ट क्या है पहले देखो, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू सिस्टम इज 50,000, और स्क्रैप वैल्यू नीचे 1,000 दिया है, देखो स्क्रैप वैल्यू 1,000। चलो ओके, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो 49,000 डिवाइड बाई 5 दैट इज 9,800, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। और ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट, ओल्ड मशीन 25,000 माइनस नील डिवाइड बाई 10 दैट इज 2,500, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो गया 7,300। ओके, 9,800 माइनस 2,500, ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटल 7,300, माइनस 15,000, तो ये हो गया 7,700। दिस इज पीबीटी। अब इसमें से हम टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। टैक्स रेट क्या दिया है, लास्ट लाइन में दिया है 30%, लास्ट लाइन में 30% दिया है, इंटू 30%, दैट इज 2,310, बैलेंस बचा 5,390, ये हो गया हमारा पीएटी। एड बैक डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमारे पास है 7,300, 12,690, 12,690। ओके, 12,690, ये हो गया हमारा सीएफएटी, दैट्स इट, इनटू पीवीआईएफए। डिस्काउंटिंग रेट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल देखो एंड में दिया है 10%, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 10%, और लाइफ तो 5 years दिया ही था, 10% कॉमा 5, आई थिंक ये 3.791 है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 3.791, यस, 12,690 इंटू 3.791, तो हमारा इनफ्लो हो गया 48,107.79 आ रहा है, तो उसको 8 कर देते हैं, चलो 8, फाइन। आई होप यहां तक समझा। अब हम अभी अभी क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है, अब हमें देखना है कि अगर हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, और न्यू मशीन का स्क्रैप वैल्यू भी तो है, तो चलो वो भी ले लेते हैं। पीवी ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन, पीवी ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन, जो कि 1,000 था। ओके, हमने देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त लेस भी किया है यहाँ पे, ये 1,000, तो 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 2 3 4 5, फैक्टर है 0.621, तो ये हो जाएगा 621। ओके, तो ये पीवी ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन है, माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, हम न्यू मशीन खरीदेंगे 50,000, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन वो हमारे लिए खर्चा है, वो भी तो काउंट करना है 50,000। चलो, पर ये स्टार्टिंग में ही होगा ना, न्यू मशीन तो हम डे 1 पे परचेज करेंगे, तो इसीलिए उसमें पीवी फैक्टर नहीं आएगा। अब हम ओल्ड मशीन को सेल भी करेंगे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हम ओल्ड मशीन को बेचेंगे, उसका स्क्रैप वैल्यू आई थिंक 5,000 दिया था, हम ओल्ड मशीन को बेचेंगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 5,000, फाइन। अब ये भी हो गया, हम ओल्ड मशीन बेचेंगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। अब हमें कंसिडर करना है, एक बार खाली वेरीफाई कर लेते हैं, करंट योर लाइन, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड सिस्टम इज 5,000, ये यहाँ पे दिया गया करंट मार्केट वैल्यू ओल्ड सिस्टम इज 5,000, चलो ये भी खत्म कर दिया। अब अब ओल्ड मशीन हम बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट लॉस भी होगा, ये देखो ये उसका बुक वैल्यू है 12,500 ओल्ड मशीन का, तो कंसिडरिंग दैट हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड करना पड़ेगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं कि ओल्ड मशीन हम जब बेचेंगे 5,000 में तो उस पर प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, यहीं पे मैं साइड में बता देता हूँ, थर्ड वर्किंग, ये वर्किंग नोट करके। ओके, बुक वैल्यू कितना है मशीन का, 12,500, हम बेच कितने में रहे, हम बेच कितने में रहे 5,000 में, विच मीन्स 7,500 का लॉस हो गया, विच मीन्स 7,500 का लॉस हो गया।
तो देखो, जब प्रॉफिट होता है तो हम टैक्स भरते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो हम टैक्स भरते हैं, पे करते हैं। तो लॉस होगा तो टैक्स सेव होगा, लॉस पे टैक्स सेव होगा, टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस, ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। हम जब, सी मैं रिपीट करता हूं, हम जब किसी एसेट को बेचते हैं हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे हम टैक्स पे करते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर लॉस होगा तो लॉस होगा तो उस पर टैक्स सेव होगा। और टैक्स रेट आई थिंक 40% दिया गया है, देखते हैं जरा टैक्स रेट क्या दिया है क्वेश्चन में। तो 7,500 पे टैक्स रेट हमारा ये 30% था, 30%। 1 सेकेंड। यस, हाँ कंटिन्यू करते हैं। वेर टैक्स रेट इज 30%, टैक्स रेट 30% दिया गया है, तो चलो हम टैक्स रेट ले लेते हैं इस पे। हाँ, तो लॉस का अमाउंट है 7,500, और उस 7,500 पे हमें 40% टैक्स सेव होगा। क्यों सेव होगा? क्योंकि ये जो लॉस है वो किसी और प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ये जो लॉस है, सॉरी 40 नहीं 30, मैंने मिस्टेक 40 ले लिया। हाँ, 30%। चलो, तो ये जो लॉस है वो किसी और प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, तो उतना मेरा, टू दैट एक्सटेंट मेरा टैक्स पेमेंट सेव हो जाएगा। और ये तो इनिशियली हो रहा है डे वन पे, क्योंकि मशीन हम डे वन पे बेच रहे हैं, तो टैक्स सेविंग भी डे वन पे होगा, तो उसे मैं ऐड करूंगा। दैट्स इट, आई थिंक ऑल द फैक्टर्स आर कंसिडर्ड। टोटल कर लेते हैं, 48,108 प्लस 621 पीवी ऑफ सैलवेज ऑफ न्यू मशीन माइनस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2250, तो दैट इज 5979। ये हमारा फाइनल एनपीवी आया है। ओके, ये हमारा फाइनल एनपीवी है, जो बुक से मैच भी हो रहा है, 5973। फाइन, दिस इज एनपीवी, और सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव देयरफॉर प्रोजेक्ट, देयरफॉर न्यू मशीन शुड बी परचेज्ड। एनपीवी हमारा पॉजिटिव है, तो हम न्यू मशीन को परचेज करेंगे। फाइन, विद दिस मेरा जो रिप्लेसमेंट टाइप के सम्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं, और अब हार्डली कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। आई थिंक एक और वीडियो में मोस्टली फिनिश हो जाएगा ये। लेट्स सी। ओके, मीनवाइल यू ऑल फिनिश दिस थिंग, इसको रिवाइज करो, रिपीट करो, सॉल्व करो। ओके, चलो बाय। ओके, बाय।